दर्शकों, हरिओम। आज हम आपके कॉल्स को लेंगे, आपसे बात करेंगे। जिन हमारे दोस्तों ने हमें एसएमएस किए, ईमेल्स किए, अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया, आज हम गुरु ज्ञान कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ग्रह योग बताऊंगा कि किस ग्रह योग के कारण ये बात हो रही है, या कोई घटना घट रही है, या कोई अच्छा या बुरा लक्षण आ रहा है, कुछ ऐसी बात आ रही है, तो आपको अपनी कुंडली से भी उसका मिलान करना है। हो सकता है आपकी कुंडली में भी वो योग हो, वही घटना आपके साथ भी घटे, और जो मैं उपाय बता रहा हूं हो सकता है वही उपाय आपके भी काम आ जाए। तो मैं हर दर्शक के लिए बार बार नहीं बता सकता सेम योग को, हम योगों के साथ आपकी समस्याओं को भी ले रहे हैं। तो दर्शकों, हम सबसे पहले आज का जो पहला कॉल है उसको लेते हैं। हेलो, बताइए। आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम। अपना जन्म तारीख, जन्म स्थान। आचार्य जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या सुलझाइए। अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताइए। अपना नाम बताइए। मेरा जन्म 8 अप्रैल 1970 को हुआ, कोटा में। अपनी समस्या बताइए। गुरुदेव, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो मुझे ना लगी हुई हो। धन, बीमारी, सबसे परेशान हूँ। आपने बताया अपनी जन्म तारीख 8 अप्रैल 1970 और समय है आपका रात को 10 बजे का। कोटा का जन्म है आपका। जी गुरुदेव। आपकी समस्याओं को मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताएं कि आपको धन की समस्या है, धन की कमी है आपके पास। जी। आंखों की भी बीमारी है। जी। तो क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी जी जी। आपके अंदर रक्त विकार है, खून की बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं। हाँ जी। खून से संबंधित बीमारी कोई भी हो सकती है, फोड़ी फिंसी निकलना, डायबिटीज आदि, या ऐसे और भी कई प्रकार के रक्त विकार हैं। रक्त विकार की बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं। जी जी जी। नाड़ियों की बीमारियां आपको तंग कर सकती हैं। हो सकता है कि आपके शरीर के जो मांस है उससे बाहर नाड़ियां नजर आ रही हों। तो ऐसा क्या आपके साथ हो रहा है? जी। केवल इतना ही नहीं, आपकी कुंडली के अंदर जो इस समय मैं योग देख रहा हूं वो मंगल, बुध और शनि की युति है। मंगल, बुध और शनि की युति के कारण ये समस्याएं आपको आ रही हैं। यदि इस मंगल, बुध और शनि की युति को तोड़ना है तो हमें लाल किताब उपायों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य बदल सकता है। भाग्य बदलने का तरीका पता होना चाहिए। लाल किताब बताती है कि यदि ग्रहों को शिफ्ट कर दिया जाए उपायों के द्वारा, सभी ग्रह शिफ्ट नहीं हो सकते। जो पक्के ग्रह हैं, जो पक्के घर में आके बैठ गए हैं, वो शिफ्ट नहीं होंगे। जो उच्च के ग्रह हैं या उच्च घर में आके बैठ गए हैं, वो शिफ्ट नहीं हो सकते। जो नीच के ग्रह हैं या नीच घर में आ गए हैं, वो शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ग्रह हैं, यदि वो शिफ्ट हो सकते हैं उपायों के द्वारा, तो उन उपायों के द्वारा उन ग्रहों को अच्छी जगह पर रख कर शिफ्ट करके हम आपके भाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप दूध, चने की दाल, हल्दी की 6 गांठें ले लें। आप इसे आपको धर्म स्थान में देना है। इस उपाय करने का तरीका क्या है? आप कभी कभी ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि 40 दिन में एक बार। जब आप एक बार ये उपाय करेंगे तो उसका असर 40 दिन तक रहेगा। लेकिन यदि आप 43 दिन तक लगातार उपाय करेंगे तो उसका असर पूरे साल तक रहेगा। लेकिन यदि आप हर हफ्ते एक पर्टिकुलर एक वार फिक्स कर दें कि मुझे ये गुरुवार का, जैसे गुरु का उपाय है या गुरु से संबंधित वस्तुओं का आप दान करो, तो आपने गुरुवार को ये उपाय किया, तो हर गुरुवार यदि आप उपाय करते हैं तो जितना भी आपका कुल है, जहाँ तक आपका ब्लड रिलेशन है, उन सभी के लिए उपाय मान्य हो जाएगा। यानी कि उन सभी का ये दोष खत्म हो जाएगा और पूरे 1 वर्ष तक खत्म रहेगा। इसके साथ आपका एक दूसरा जो ग्रह यहाँ पे तंग कर रहा है, उसका उपाय भी नोट कर लो।
आपको 82 धर्म स्थान में देने हैं। धर्म आपका चाहे कोई भी हो, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या और भी यदि आपको कोई धर्म है तो अपने धर्म स्थान में आपने वो उपाय दें, क्योंकि ये ज्योतिष किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है। जिसकी भी समस्या है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कभी आपका धर्म नहीं पूछता, वो आपकी खून की जांच करेगा। खून सभी का बराबर है। इसी तरह ज्योतिष भी आपके धर्म जाति को नहीं देखता, वो आपकी कुंडली को देखता है और आपकी कुंडली से पता लगाता है कि आपकी समस्या क्या है, और उसी के द्वारा आपका समस्या का निदान होता है। आप मृगशाला हो सके तो प्रयोग कर सकते हैं, वैसे तो बैन है, लेकिन कहीं किसी के पास पुरानी पड़ी हो या कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप ले पाए उसे, तो मृगशाला का यदि आप प्रयोग करेंगे तो मंगल का दोष आपका दूर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा समस्या आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया ये छोटे छोटे 3-4 उपाय, इन्हें आप करें और चमत्कार देखें। आप ज्योतिष पर विश्वास करें, लाल किताब पर विश्वास करें, मेरी कही हुई बात पर आप विश्वास करें। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपका भाग्य बढ़ना शुरू हो गया। जो धन की कमी आप महसूस कर रहे हैं वो दूर हो जाएगी। जो बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, जो शारीरिक परेशानियां हैं, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। और यदि आपको लगे कि मेरे बताए हुए इन उपायों से आपको फायदा हुआ है, तो आप आगे भी इन्हें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्या मंगल, बुध और शनि का युति का जो आपकी कुंडली के अंदर योग है, या किसी भी दर्शक की कुंडली में ऐसा योग है, तो वो इन उपायों को कर सकता है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से दर्शकों, आपकी भी यदि कोई समस्या है तो हमें लिखें। यदि हम आपकी उस समस्या का निवारण नहीं दे पा रहे किसी कारण से, हो सकता है आपकी समस्या छोटी हो और उसका निवारण लाल किताब संहिता में लिखा हो, तो आप लाल किताब संहिता मंगवा लें। लाल किताब संहिता में आपके जीवन की लगभग सभी समस्याओं का निवारण दिया हुआ, आपका संपूर्ण भविष्यफल उसमें दिया गया। क्या क्या उपाय करने हैं, कब करने हैं, वास्तु में क्या करना है, फेंग शुई में क्या करना है, और भी बहुत सारी बातें। इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता की कलम से हो। कलम चले खुद कर्म से अपने, झगड़ा अकल न किस्मत में हो। दुख मिले आंसू बहे, इंसान उम्र भर जिंदगी ढोता रहे। उम्मीदों के महल बन बन कर टूटे, घुट घुट कर रात दिन रोता रहे। दर्शकों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की किश्ती बिना किसी रुकावट के दुनिया के समंदर में तैरती रहे? वक्त आपका एक सच्चा साथी बनकर हमेशा आपके साथ चले, और जहां आपकी जिंदगी की कश्ती लड़खड़ाने लगे, वहीं आपका सच्चा साथी यानी वक्त आपको गिरने से पहले संभाल ले। तो अब दोस्तों, ये सब कुछ संभव है। अगर आप आचार्य श्री गौतम मोहन जी द्वारा रचित लाल किताब संहिता को अपनाएंगे, तो निश्चित ही आपकी जिंदगी की कश्ती बिना किसी रुकावट के दुनिया के समंदर में चलती रहेगी, और न होगी किसी प्रकार की राह में रुकावट। सिर्फ खुशियां ही खुशियां, क्योंकि लाल किताब संहिता के उपाय करने से वक्त आपका सच्चा साथी बनकर हमेशा आपके साथ चलेगा और हमेशा आपके अनुकूल ही रहेगा। किनारे पर आकर आपको मिलेगा एक ऐसा आशियाना जहां होंगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां। क्या आप इन खुशियों को पाना चाहते हैं? तो लाल किताब संहिता के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। हम कामना करते हैं कि अब और दुख आपको न सताए। दर्शकों, जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेगा, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से देंगे सुख, सब जानिए अपने नाम की लाल किताब संहिता बनवाकर।
कौन से काम हैं आपके योग्य, किस काम से करें परहेज, अपना घर कब बनवाएं, घर में क्या रखें क्या नहीं, सब जानेंगे इस लाल किताब संहिता के माध्यम से। दर्शकों, लाल किताब संहिता केवल किस्मत के दुख ही दूर नहीं करती, बल्कि ये वो कुंजी है जो सफलता और सुख के द्वार भी खोलती है। तो आप भी लाल किताब संहिता अपनाएं और अपनी किस्मत में लिखे हुए दुखों से मुक्ति पाएं। दर्शकों, लाल किताब संहिता जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ देगी। किसी भी धर्म का व्यक्ति लाल किताब संहिता बनवा सकता है, बस आपकी सही जन्मतिथि, स्थान और सही समय का होना अनिवार्य है। इसीलिए दर्शकों, अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई में बदल देना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पर आप कॉल करके अपने नाम की लाल किताब संहिता जरूर बनवाएं। हम दिल से चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले। दर्शकों, इंसान के जीवन में दुख पर दुख आते हैं। इतने दुखों को देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि उसे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिला। और दुखी इंसान बार बार यही सोचता है कि आखिर ऐसा क्या करे वो कि उसके जीवन और घर में कभी दुख ना आए। आखिर वो कौन सी अलौकिक ताकत है जो इंसान की किस्मत में लिखे दुखों को भी दूर कर देती है और इंसान की जिंदगी में फिर से खुशियां ही खुशियां भर देती है। ये अलौकिक व दिव्य ताकत है लाल किताब संहिता। लाल किताब संहिता ज्योतिष के महाग्रंथ लाल किताब के आधार पर तैयार की गई है। आपकी किस्मत की पुस्तक है जिसमें आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके संपूर्ण जीवन का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। आपके जीवन में कब क्या घटेगा, कब कौन सा संकट आएगा, कब दुख आपको झेलने पड़ेंगे। दर्शकों, लाल किताब संहिता में लिखा जाता है कि आपके जीवन में आने वाले इन सब कष्टों का क्या कारण है और इनका निवारण क्या है। यानी लाल किताब संहिता में आपके हर दुख को दूर करने के सटीक उपाय दिए गए हैं। दर्शकों, भाग्य को जानना, संभालना व बढ़ाना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। भाग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे दुकान पे जाकर खरीद सकें, और न ही ये ऐसी वस्तु है जिसे भौतिक आंखों से देखा जा सके। इसे केवल ज्योतिष की दृष्टि से ही देखा जा सकता है और सही उपायों द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। यदि हम अपने भाग्य का ध्यान न रखें तो हमारा जीवन कष्टों और दुखों से भर जाता है और हर तरफ असफलता ही असफलता नजर आती है। और यदि सही उपायों द्वारा अपने भाग्य की सही देखभाल करते हैं तो जीवन में सफलता और खुशियां ही मिलती हैं। इसी भाग्य को समझने, देखने, संभलने व बढ़ाने के लिए लाए हैं लाल किताब संहिता, जिसे विश्व के सबसे बड़े व सटीक ज्योतिष सॉफ्टवेयर के माध्यम से आचार्य श्री गौतम मोहन जी ने बनाया है। लाल किताब संहिता में आपको गंडमूल, मांगलिक योग, पूर्वजों के ऋण, व्यवसाय की शुभ अशुभ बातें, भाग्य प्रतिशत, भविष्य फल, वर्ष फल, सुरक्षा चक्र के उपाय व सावधानियां, ट्रांसफर योग, मकान योग, विवाह योग, वास्तु, फेंग शुई, भाग्य रत्न के उपाय व और भी बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। दर्शकों, अगर आप अपना ऑर्डर बुक करना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमें ईमेल करें। दर्शकों, अपनी जिंदगी व भाग्य को बदलने के लिए एक छोटी सी पहल कीजिए। आगे सारे कदम हम आपके साथ रहेंगे और आपको प्राप्त करवाएंगे जीवन में खुशियां व सुख। आज लड़का लड़की की जांच के ऊपर सरकार की रोक है, आप नहीं करवा सकते, इलीगल है। लेकिन आप अपनी फैमिली प्लानिंग तो कर सकते हैं, और वो ज्योतिष के माध्यम से। लाल किताब संहिता आपको बताती है कि कब कब आपकी कुंडली के अंदर लड़के का योग है, लड़की का योग है। नॉर्मली हर आदमी चाहता है कि देखो भाई, एक लड़की हो जाए, एक लड़का हो जाए, फैमिली बैलेंस हो जाए। माँ का साथ देने के लिए लड़की आ जाए
और बाप का साथ देने के लिए लड़का आ जाए तो परिवार का बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप लड़की की इच्छा कर रहे हैं तो लड़का हो रहा है, लड़के की इच्छा कर रहे हैं तो लड़की हो रही है। वो लाल किताब संहिता आपको गाइड करती है कि किन किन सालों के अंदर आपके लिए संतान प्राप्ति का योग है, किस तरह की संतान आपको मिल सकती है, लड़का मिल सकता है या लड़की मिल सकती है। उसी तरह से आप अपनी फैमिली प्लानिंग करें। जो भ्रूण हत्या है वो अपराध है, कानून की दृष्टि में ही नहीं, भगवान की दृष्टि में भी वो अपराध है, उसके कानून में भी अपराध है। तो इससे बचें, और बच तब सकते हैं क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली में पितृण आएगा, वो पितृण आपके आने वाले नीचे पीढ़ियों को भी तंग करेगा। तो उस पितृण को ना बनने दें। इसके लिए आपको केवल ज्योतिषी मदद कर सकता है, लाल किताब संहिता मदद कर सकती है। तो यदि आपकी ऐसी एज है जिस एज में आपको संतान उत्पत्ति करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है, तो लाल किताब संहिता का सहारा लें। वहाँ से एक अच्छी योजना बनाकर और एक अच्छी संतान को जन्म दें। अच्छी संतान का क्या मतलब है? बच्चा पैदा होता है, हम पंडित के पास जाते हैं या किसी विद्वान के पास जाते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूछते हैं कि बच्चे का भविष्य क्या है, क्या होगा। ज्योतिष शास्त्र को देखें तो पंडित जी बोलेंगे कि इसकी कुंडली के अंदर मंगल का दोष है, गंडमूल है, काल सर्प दोष है, या कुछ ग्रह खराब हैं, कुछ परेशानियां हैं। आप इस समस्या का निवारण पा सकते हैं। आपका जब भी प्लानिंग हो बच्चा पैदा करने का, तो 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले प्लानिंग शुरू कर दें। अच्छा तो यही कि 5 वर्ष पहले की प्लानिंग लें कि कब लड़का चाहिए, कब लड़की चाहिए, किस टाइम पर डिलीवरी हो, उस डिलीवरी के टाइम पर क्या जातक की जन्म कुंडली होगी, उस कुंडली के अनुसार क्या ग्रह होंगे। ऐसी कुंडली ढूंढो, ऐसा टाइम ढूंढो डिलीवरी का जिसमें मांगलिक दोष ना हो, काल सर्प दोष ना हो, गंडमूल ना हो, ग्रह अच्छी स्थिति में हो, भाग्य प्रतिशत अच्छा हो, बीमारियां उस जो कुंडली के योगों में कम से कम हो, सफलता ज़्यादा हो। टारगेट ओरिएंटेड होरोस्कोप, अर्थात आपको डॉक्टर चाहिए तो डॉक्टर का होरोस्कोप कब बन रहा है उस टाइम पर डिलीवरी को आए। राजनेता चाहिए, अधिकारी चाहिए, व्यापारी चाहिए। तो यदि आप पहले से ही अपनी प्लानिंग लेकर चलते हैं तो आप उसी तरह का बच्चा पैदा कर सकते हैं। यदि आपके पास ये सब प्लानिंग है तो डिलीवरी उसी टाइम पर होगी जिस टाइम की आपकी प्लानिंग होगी। तो जो बच्चे की कुंडली बनेगी वो वैसी ही बनेगी जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिज्ञ ये चाहेगा कि उसका बच्चा राजनीति में आए, डॉक्टर ये चाहेगा उसका बेटा डॉक्टर बने, उसका जो क्लिनिक है वो संभाले। उसी तरह एक आर्टिस्ट चाहेगा आर्टिस्ट बनाना अपने बच्चों को। तो ये प्रथा इसी तरह से चल रही है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक पॉलिटिशियन कहता है कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, उसको पॉलिटिक्स से नफरत है, तो तब जो पैतृक कारोबार है वो बिगड़ जाता है। पैतृक कारोबार के बिगड़ने से सारा सिस्टम चेंज हो जाता है और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम खराब ना हो, आपकी संतान आपके हिसाब से चले, आपके काम में हाथ बटाए, तो अपने वैवाहिक जीवन, अपने संतान उत्पत्ति का जो प्लानिंग है उसकी 5 साल की प्लानिंग आप रखें। 5 साल पहले सब कुछ कैलकुलेट करवा लें और फिर आप निर्णय लें कि अब आपको संतान किस तरह की चाहिए और कब चाहिए। तो निश्चय ही आप भी तरक्की करेंगे, आपकी संतान भी तरक्की करेंगे और पूरा परिवार तरक्की करेगा। मैं तो केवल ज्योतिष के माध्यम से आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि ज्योतिष आपके भाग्य को बदल सकता है, ज्योतिष आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, ज्योतिष आपकी समस्याओं का निवारण कर सकता है, हर तरह की समस्या का निवारण कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो अवश्य मिलेगी, लेकिन हम समस्याओं को कम कर सकते हैं, जो कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण कर सकते हैं, भविष्य को देखकर अशुभ बातों से बच सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि वो पोस्ट तो एक है ना, और
इसी तरह हर व्यक्ति IAS अधिकारी भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ भी पोस्ट सीमित है। लेकिन आप अधिकारी बन सकते हैं, आप राजनेता बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ उपायों की आवश्यकता है। वो उपाय ऐसे होने चाहिए कि जो आपस में एक दूसरे के साथ टकराव ना दें। यदि टकराव होगा तो नुकसान होगा। लक चेंजर यही काम करता है। लक चेंजर का मतलब है कि ग्रहों को ऐसे हिसाब से वर्ष कुंडली में स्थापित करना उपायों के द्वारा कि वो एक दूसरे का बुरा ना करें, एक दूसरे का नुकसान ना करें और सभी योग अच्छे बन जाएं और भाग्य कम से कम 100% की शुभता पर आ जाए। तो दोस्तों, आप भी इस ज्योतिष विद्या का लाभ उठाएं। हो सके तो लाल किताब संहिता मंगवाएं। उससे भी बड़ी सोच के ऊपर जाना है तो श्री सॉफ्टवेयर लेकर पूरे परिवार का भाग्य बदलें। हमारे SMS के लिए नंबर्स और ईमेल एड्रेस आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है। आपकी यदि कोई भी समस्या है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, हमें एक बार आप SMS अवश्य करें, ईमेल कर सकते हैं। हम देखेंगे यदि आपकी समस्या गंभीर है, इसका कहीं निवारण नहीं हो रहा, तो हम उस समस्या को आपके इस कार्यक्रम में लेंगे। उस समस्या का हल आपको बताएंगे, उसका कारण आपको समझाएंगे कि किस कारण से ये बात हो रही है और किस उपाय से ये समस्या ठीक हो सकती है। यदि आपका नंबर हमारे इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होता, आपकी समस्या शामिल नहीं होती, तो आप लाल किताब संहिता मंगवा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अधिक से अधिक प्रयास करेंगे आपकी समस्याओं को इस कार्यक्रम में लेने का, और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस कार्यक्रम में, गुरु ज्ञान के इस रहस्यमय दिव्य कार्यक्रम में, जहां आपको मैं वो रहस्य बताऊंगा ज्योतिष के, जिन रहस्यों के द्वारा आप अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे, अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर पाएंगे और अपने कष्टों से मुक्ति पा पाएंगे। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। हरि ओम। दोस्तों, हर व्यक्ति सोचता है किस्मत बदलना, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन भाग्य की रुकावटें आपको आगे नहीं बढ़ने देती। भाग्य का सहारा है ज्योतिष और ज्योतिष का प्रयोग करते हैं ज्योतिषी। आज ज्योतिषियों का सहारा लेना पड़ता है ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर का, लेकिन क्या हर ज्योतिषी, क्या हर पंडित सामर्थ्य रखता है विश्व के सबसे अच्छे ज्योतिषी सॉफ्टवेयर को लेने का, जो आपके लिए एकदम सही भविष्यवाणी कर सके, आपकी समस्याओं का सही ज्ञान आपको करवा सके और आपको एकदम सटीक उपाय आपकी समस्याओं के लिए बता सके। व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन वो सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो भाग्य को बढ़ाने व बदलने की शक्ति रखता हो, तो व्यर्थ के पैसे कमाने की बजाय यदि वो व्यक्ति विश्व का सबसे अच्छा ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर ही ले ले, तो न केवल उस व्यक्ति का ही भला होगा, बल्कि उसके परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भला होगा। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि विश्व का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा व खोजना पड़ेगा हर सॉफ्टवेयर को। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको बता रहे हैं विश्व के सबसे अच्छे ज्योतिषीय सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर है मोहन एस्ट्रोलॉजी का श्री सॉफ्टवेयर, जो 25 से अधिक मॉडल्स में उपलब्ध है। जब आपने बहुत बड़ा काम करना है या जीवन भर के लिए अपनी पीढ़ियों की भी सुरक्षा करनी है, तो आप हमारा श्री सॉफ्टवेयर अपनाएं। श्री सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से हैं वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई, अंक शास्त्र, हस्तरेखा से जन्म कुंडली निर्माण, रत्न द्वारा भाग्य परिवर्तन, क्रिकेट, टेनिस व फुटबॉल जैसी गेम्स की भविष्यवाणियां, कमोडिटी, लॉटरी, शेयर व करेंसी मार्केट की भविष्यवाणियां, चुनावी भविष्यवाणियां व और भी बहुत कुछ इसमें दिया गया है। इसमें है वैदिक एवं लाल किताब जन्म पत्रिका विस्तार से निर्माण, 5 प्रकार की दशाएं, योगों का फल, काल सर्प दोष, 7.5 व्यवसाय व व्यापार का विस्तृत भविष्य फल,
भाग्य प्रतिशत 1 मिनट से 120 वर्ष तक का, पूर्वजों के ऋण भार व उपाय, वैदिक ज्योतिष एवं लाल किताब कुंडली फलादेश, शुभ अशुभ वस्तुएं, जीव पेड़ पौधे आदि, लाल किताब वर्ष फल व भूत भविष्य और वर्तमान। ये जो श्री सॉफ्टवेयर है ना केवल ज्योतिष के ऊपर हमने बनाए, 25 से अधिक मॉडल्स हैं इसके अंदर। इसके अतिरिक्त भाग्य को बढ़ाने के लिए कपड़ों के रंगों से भाग्य बढ़ाने के सुझाव, सुरक्षा चक्र के उपाय, सावधानियां, जीवन व वर्ष की शुभ अशुभ घटनाओं के योग, ट्रांसफर योग, मकान योग, वर्ष कुंडली के उपाय, दान करें या ना करें व क्या करें, दैनिक शुभ भोजन, दैनिक शुभ कार्य, हर रोज के भाग्य बढ़ाने के उपाय जो घंटों में असर देते हैं, संतान योग, कब कन्या व कब पुत्र जन्म का योग, लाल किताब की सावधानियां, हर रोज की भविष्यवाणी व उपाय, हर ग्रह एवं हर भाव की शक्ति की पहचान, हर पल के हिसाब से व भाग्य परिवर्तन के उपाय एवं आवश्यकता अनुसार भाव की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास। श्री सॉफ्टवेयर की विशेषता है भाग्य परिवर्तन के उपाय बिना किसी उपाय के दुष्प्रभाव के साथ, जो विश्व के किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। मांगलिक योग व लड़का लड़की की कुंडली का मिलान, न केवल जन्म कुंडली पर बल्कि नवमांश कुंडली पर भी, क्योंकि नवमांश कुंडली का मिलान अधिक सटीक होता है। विवाह योग, विवाह के शुभ अशुभ वर्ष एवं विवाह से जुड़ी अन्य बातें, जन्म कुंडली पर आधारित वास्तु व सामान्य वास्तु, वास्तु फेंग शुई, रत्नों द्वारा भाग्य परिवर्तन व किस रत्न को धारण करने से भाग्य कितनी प्रतिशत बढ़ेगा, अंक गणित का फलादेश, स्वचलित भाग्य परिवर्तन के उपाय, स्वचलित वास्तु एवं फेंग शुई द्वारा भाग्य परिवर्तन, स्वचलित रत्नों द्वारा भाग्य परिवर्तन, स्वचलित यंत्रों मंत्रों द्वारा भाग्य परिवर्तन, संतान जन्म के लिए 100% शुभता के मुहूर्त निकालना, जिनमें ऋण गंडमूल काल सर्प आदि कोई दोष न हो और भाग्य भी 100% हो, हस्तरेखाओं व जीवन की घटनाओं से कुंडली निर्माण, आयु संकट की संभावना, आयु संकट कितनी प्रतिशत है व कष्ट कम करने के उपाय। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए कमोडिटी, करेंसी, गेम्स व शेयर मार्केट की भविष्यवाणी के लिए भी दुर्लभ सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए ज्योतिष होना जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसे कंप्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान है इसे चला सकता है। इसकी मदद से एक साधारण व्यक्ति भी ज्योतिषी बन सकता है। इस सॉफ्टवेयर को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। केवल 3 घंटे से 3 दिन के अभ्यास मात्र से व्यक्ति एक अच्छा भविष्य वक्ता बन सकता है। ये सॉफ्टवेयर आपको दे सकता है एक नाम, अच्छा काम और समाज सेवा कामों का। केवल इतना ही नहीं, इससे न केवल अपना भाग्य ही बढ़ाएंगे बल्कि अपने परिवार और मित्रों का भी भाग्य उज्जवल बना सकेंगे और अपने लिए एक रोजगार का साधन भी बना सकेंगे। यदि आप हमारे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं तो ना केवल अपने लिए आप अपना भाग्य बदल सकते हैं बल्कि सारे परिवार और भी जो आपके चाहने वाले हैं उनका भी आप भाग्य बदल सकते हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर का डेमो देखना चाहते हैं या मोहन एस्ट्रोलॉजी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या हमें ईमेल करें। विस्तृत जानकारी के लिए www.mohanestrology.com पर लॉग ऑन करें। आपकी एक छोटी सी पहल आपके जीवन को बदल सकती है।